क्या है ये नेहा, ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। ऐसे बनते हैं पराठे। और आलू के बोले थे ना, फिर ये सादा पराठा क्यों बनाया। एक पराठे के ऊपर नितिन ने नेहा की अच्छे से क्लास ले ली। आज भी नेहा की सुबह वैसी ही थी जैसी पिछले 1 साल से थी। वही रोज रोज की बेइज्जती। थक चुकी थी नेहा तन और मन दोनों से। अपनी भड़ास नेहा पर निकालकर नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या कसूर है मेरा जो मेरी किस्मत में एक भी दिन सुख नहीं लिखा। यही सोचती रहती। नितिन के स्वभाव को 1 साल से समझने की कोशिश में लगी थी नेहा। जब अपनी इच्छा होती, मूड अच्छा होता तो बहुत अच्छे से पेश आता, और जब मूड खराब होता तो वही गंदी भाषा। अपने घर में नेहा ने कभी ऐसा नहीं देखा ना सुना। पापा और भाई दोनों कितने अच्छे सलीके से पेश आते थे माँ और भाभी के साथ। शादी से पहले नेहा बहुत ही हंसमुख प्यारी सी लड़की थी। पढ़ाई में होशियार, घर के कामों में होशियार। बहुत देख सुनकर पापा ने शादी की थी। अच्छा घर परिवार, अच्छी नौकरी करता लड़का, और क्या चाहिए होता है एक बेटी के पिता को। शादी हो गई और पहली ही रात नितिन के स्वभाव से नेहा का परिचय हो गया। जब सास से कहा तो उनका जवाब था, बहू, आदमी तो थोड़े गुस्से वाले होते ही हैं। नितिन दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। अपनी सास की बात सुन नेहा चुप हो गई। सास ने नितिन के साथ नेहा को वहीं भेज दिया जहां वो नौकरी करता था। 2 मीठे बोल को भी नेहा के कान तरस जाते। हर वक्त तनाव का माहौल रहता। घर घर नहीं जेल लगता। न जाने कितने सपने संजोए थे नेहा ने अपना पति और अपने आने वाले जीवन को लेकर। वो सब एक भ्रम निकला था। आज सुबह भी नेहा को बुरा भला बोलकर नितिन ऑफिस चला गया, बिना ये सोचे कि नेहा पर क्या बीतेगी। कुछ दिनों से नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हर वक्त थकावट और चक्कर आते थे। कुछ सोचकर अपनी दोस्त को फोन किया जो एक डॉक्टर थी। सारी बातें सुन उसने कुछ सवाल किए और टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि नेहा मां बनने वाली है। मां, ये शब्द हथौड़े की तरह नेहा के दिमाग पे चला। ये तो सोचा ही नहीं था। पूरा एक दिन कुर्सी पर बैठे सोचते हुए निकल गया। बिल्कुल भी तैयार नहीं थी नेहा ऐसे माहौल में इस बच्चे को जन्म देने के लिए। अभी तो मैं खुद नितिन के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही, और ये जिम्मेदारी। शाम को नितिन आए तो नेहा ने कहा, मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को इस हाल में जन्म नहीं दे सकती। नितिन चौंक गया। क्यों? क्यों नहीं दे सकती जन्म? इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम कह रही हो कि जन्म नहीं दोगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? नितिन गुस्से से चीखा। आज नितिन के चीखने का कोई असर नहीं हुआ। नेहा शांत भाव से बैठी रही और कुछ सुना ही ना हो जैसे। अब बोलती क्यों नहीं? पुतले की तरह चुप क्यों हो? गुस्से से पागल सा हो गया था नितिन। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी नितिन। ना सुनते हो ना समझते हो, सिर्फ बोलते हो। आज भी मेरी पूरी बात सुने बिना ही चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। बिल्कुल शांत स्वर में कहा नेहा ने। नितिन एकटक नेहा को देखे जा रहा था। मैंने कहा मैं यहाँ इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बच्चा गिरा दूं ऐसा नहीं कहा, लेकिन इस माहौल में मैं इसे जन्म हरगिज नहीं दूंगी। कल भाई आ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। तलाक के कागज आपको मिल जाएंगे। एक स्वर में नेहा ने नितिन को कह दिया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक? सब कुछ तो दिया है मैंने तुम्हें। घर, पैसा, गहने, कपड़े, और क्या इससे ज्यादा चाहिए एक औरत के लिए? नितिन ने कहा। इज्जत नितिन, इज्जत। सबसे पहले इज्जत। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, वह अपने बच्चे का क्या भविष्य देगा? अपनी माँ को रोज रोज घुट घुट के जीते देख, अपमानित होता देख क्या सीखेगा? मुझे इसे दूसरा नितिन नहीं बनाना। नेहा की बात सुन नितिन ने व्यंग से हंसकर कहा, अकेली पाल पाओगी? बिल्कुल नितिन, एक बुरे बाप से कहीं बेहतर एक अकेली माँ होती है। नितिन के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे जवाब की आशा ही नहीं थी नितिन को नेहा से। आज नेहा ने साबित कर दिया था कि जब बात अपने बच्चे पे आती है तो कोई माँ चुप नहीं रहती। सुबह होते ही भाई के साथ नेहा निकल गई।
अपने होने वाले बच्चे का सुखद भविष्य बनाने को।